नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है 2024 वाला, जो आगे दिसंबर में होगा, टीएसटी पीएचटी वाला। तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने यहाँ पर जो पीजीटी लेवल 3 जो है इसके 2 पार्ट, इसके साथ ही जो तीसरा पार्ट है इसमें जो ये अलंकार और छंद, इसके अलावा जो ये कारक प्रत्यय वाला भाग जो है, उपसर्ग प्रत्यय और वैदिक साहित्य है, जिसमें जो आपके वेद और सूक्त, ये जो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में जो यहाँ पर समाज सूक्त और जो उपनिषद है इनका सामान्य परिचय आ जाएगा। और महत्वपूर्ण है, ये सभी एग्जामों में लगभग पूछ लिया जाता है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे ये सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जो यम यमी जो समाज सूक्त है इनके जो परिचय है वो पढ़ेंगे। यम और यमी ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसका 10वां ही सूक्त है। ये आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। कई बार ये मिलान करने में आ जाता है, कई बार वैसे पूछ लिया जाता है, कई बार मंत्र भी पूछ लिए जाते हैं। तो मंत्रों की संख्या 14 है इसमें। यह एक विलक्षण समाज सूक्त है। इसमें यम यमी एक जुड़वा भाई बहन है। यमी अपने भाई यम को अनेक प्रलोभन देकर उसके सामने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन यम अपनी बहन के इस प्रस्ताव की निंदा करता है। यहाँ पर जो समाज सूक्त है कुछ आज का जो समय चल रहा है, आज का जो टाइम है कुछ उससे मिलता जुलता है। आज के टाइम में भी बहुत से केस ऐसे आते हैं जिसमें भाई बहन दोनों जा विवाह कर लेते हैं। तो लगभग जा कुछ आज के टाइम से ही मिलता जुलता है ये। तो यम जहाँ अपनी बहन के इस प्रस्ताव की निंदा करता है क्योंकि यह सगोत्तर संबंध अनैसर्गिक और महर्षियों की विधानों के विरुद्ध है। तो क्योंकि दोनों भाई बहन हैं तो वह इसे अनुचित बताकर स्वीकार कर देता है। और यमी अपने भाई के कथन को यह कहकर तिरस्कार कर देते हैं कि देवता चाहते हैं कि मनुष्य जाति की अभिवृद्धि के लिए यम अपनी बहन के साथ संबंध स्थापित करे, लेकिन यम इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संभवतः इसी कारण से न केवल हिंदू से अपितु संसार के किसी भी कोने में सगोत्तर भाई बहन का विवाह अनुचित समझा जाता है। इस सूक्त के प्रतिपादनशाली रमणीय हैं। तो ये समान गोत्र वाले से है। कई बार तो जैसे गोत मिलाए जाते हैं, गोत कह देते हैं जिसको, उससे भी है कि समान गोत्र के जाओ भाई बहन माने जाते हैं। तो कई प्रकार से इसका अर्थ लिया जाता है। ऋषि या इसमें यमी वैश्वती रहेंगे और यम वैश्वत। देवता इसमें यमी है जिसके ऊपर सूक्त होता है, यमी वैश्वती। छंद आ जाता है एग्जाम में तो ये त्रिष्टुप है, इसमें स्वर दैवत है। तो ये इसका जो परिचय है। और अगर इसके आप जो मंत्र जो है श्लोकों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको हमारे पुराने वाली वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है जो पूर्वा उर्वशी समाज सूक्त है। पूर्वा उर्वशी जो है ये ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसका 95वां सूक्त है। ज़्यादातर एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाता है। तो 95वां सूक्त है जिसमें मंत्रों की संख्या 18 है। इसमें पूर्वा और उर्वशी जो इनकी प्रेम कथा बतलाई गई है। पुरूरवा कौन है? एक मनुष्य। ये भी हाल ही के स्टेट के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। पुरूरवा एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा है। दोनों 4 साल तक एक साथ रहते हैं। उनके आयुष नामक एक पुत्र भी होता है, किंतु उसके पश्चात साप के प्रभाव से उर्वशी की मिलन की अवधि समाप्त हो जाती है और वह एकाएक लुप्त हो जाती है। शोकविहल और उसे खोजने में प्रयत्नशील पुरूरवा सरोवर के तट पर सखियों के साथ उर्वशी को देखता है। वह उसे साथ चलने के लिए कहता है, किंतु पूर्वा से साप की बात बतलाकर उर्वशी अपनी असमर्थता प्रकट करती है और लुप्त हो जाती है। यह संवाद शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण और महाभारत में प्राप्त होता है। इसी संवाद को कालिदास ने अपने नाटक विक्रम उर्वशी का कथानक बनाया है। पूर्वा उर्वशी समाज सूक्त के जो मंत्र हैं इसकी अगर आप बात करें तो श्लोक इसमें 147 से 152 तक हैं, जो कि ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं है, लेकिन कथा के क्रमभंग को बनाए रखने के लिए वृहद देवता
अर्थात पूर्व उर्वशी वृत्त के आधार पर ये दिए गए हैं। तो ये तो जो बात एग्जाम में आपकी नहीं आती है, एग्जाम में जो महत्वपूर्ण बात जो हमने अभी बात की थी वो आती है। तो कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, पूर्वरा कौन है, उर्वशी कौन है, बस इतनी ही बातें ज़्यादातर एग्जाम में आती है, या फिर देवता ऋषि जैन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये ऋग्वेद में मूल संवाद सूक्त 1 से 18 तक है। ऋषि पूर्वा एल और उर्वशी हो जाएंगे, छंद त्रिष्टुप है इसमें, देवता उर्वशी और पूर्वा एल है, स्वर दैवत है। ज़्यादातर तो इतने ही एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आ जाता है शर्मापणि संवाद सूक्त। शर्मापणि जो है ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसका 108वां सूक्त है, जिसमें 11 मंत्र हैं। शर्मापणि संवाद में शर्मा नामक एक सुनी है और पणि नामक असुर का संवाद है। पणि लोगों ने आर्यों की गायों को चुराकर कहीं अंधेरी गुफा में डाल दिया था और इंद्र ने अपनी सुनी अर्थात शर्मा को उन्हें खोजने के लिए और पणियों को समझाने के लिए दूती बनाकर भेजा था। शर्मा इंद्र के अतुलित पराक्रम के विषय में बतलाती है, किंतु उसकी बात नहीं मानते हैं। तो कौन से मंडल कौन सूक्त है, कितने मंत्र हैं, बस इतना तो आपको पता होना चाहिए। ऋषि, शर्मा, देवता, पणि है, छंद त्रिष्टुप, 3 ये बातें और 2 ये, इतनी जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है उपनिषद। तो यहाँ पर ये जो उपनिषद आए हैं, इस कटकेन केन वृद्धरण्यक ये वाले हैं। तो सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद, यहाँ इसमें क्या बतलाया गया है, यह पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप के विवेचन के साथ विद्या के विषय में संक्षिप्त रूप से प्रभावपूर्ण भाषा में प्रकाश डाला गया है, और मंत्रों का जो सार है उनमें क्या कुछ आया था तो वही है यहाँ पर। ये प्रथम मंत्र जो है इसमें आचार्य शिष्यों के लिए संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है ऐसा उपदेश दिया गया है। द्वितीय जो मंत्र है इसमें कर्म अनुष्ठान का उपदेश तथा तृतीय मंत्र में कर्मों से नरक की प्राप्ति और फलों की गति का वर्णन है। चतुर्थ से पंचम मंत्र में परमात्मा के सार्वभौमिक और सर्वव्यापक स्वरूप का निरूपण किया गया है। षष्ठ मंत्र में सर्वभूतात्मा तथा सप्तम मंत्र में इसका फल है। अष्टम मंत्र में परमात्मा प्राप्ति का फल। इसके बाद एकादशी मंत्रों तक विद्या अविद्या विषयक विचारों का वर्णन है। द्वादश मंत्र के प्रारंभ से चतुर्दश मंत्र तक प्रतिबंध कर्मों से निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मानुभव के साथ ब्रह्मा प्राप्ति के लिए साधन का निर्देश किया गया है। पंचदश और षोडश मंत्रों में मोक्ष के लिए परमात्मा की प्रति प्रार्थना का वर्णन है। सप्तदश और अष्टादश मंत्रों में मोक्ष के लिए परमात्मा से सब अपेक्षित प्राप्ति के लिए प्रार्थना का वर्णन है। और ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये यजुर्वेद में आते हैं। इसके बाद आ जाता है कठोपनिषद। कठोपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है इस उपनिषद से है और 2 अध्याय है इसमें। प्रथम अध्याय में 3-3 वल्ली है और प्रत्येक वल्ली में 30 श्रुति, द्वितीय वल्ली में 25 श्रुति और तृतीय वल्ली में 17 श्रुति है। द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली में 15 श्रुति, द्वितीय वल्ली में 15 श्रुति और तृतीय वल्ली में 18 श्रुति है। नचिकेताख्यान इसका जो प्रसिद्ध है और यम के द्वारा अनेक प्रकार से परीक्षित होने पर भी फल भोग भिराक्षम पंचांत और उदात नचिकेता ने कहा था। तो ये कौन से मतलब वेद से ली गई है, बस इतना ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे जो इसके अगर मंत्र करने लग जाए तो उनमें तो या काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसलिए सिर्फ हम इनका जो मेन जो परिचय है वही करेंगे। तो केन उपनिषद की बात करें तो केनिशितम पद्धति परिस्तम है। यह जो मंत्र है उपनिषद के प्रारंभ में ही है। नाम से भी आप समझ सकते हैं केन मतलब केन उपनिषद से है। सामवेद के तवलकार शाखा से संबंधित यह उपनिषद तवलकार उपनिषद के नाम से जान जाता है। इस उपनिषद के 4 खंड हैं। प्रथम खंड में 8 मंत्र, द्वितीय खंड में 5 मंत्र, तृतीय खंड में 12 मंत्र और चतुर्थ खंड में 9 मंत्र हैं। ज्ञातव्य कि इस उपनिषद का आरंभ केन अर्थात प्रश्नात्मक शब्द से होता है, इसलिए उपनिषद केन उपनिषद के नाम से जान जाता है। और इस उपनिषद में संपूर्ण जगत में परमात्मा है इस प्रकार का वर्णन किया गया है। परमात्मा के बल के बिना अग्नि 3 मात्रा को भी ज्वलित नहीं कर सकती। परमात्मा के बल के बिना वायु 3 मात्रा को भी उड़ा नहीं सकती है। परमात्मा की शक्ति सर्वत्र है और यही इस उपनिषद का सारांश है।
यक्ष रूपधारी पर ब्रह्मा ने उपदेश इस आख्यायिका में दिया है, जो उमा के उपदेश के रूप में इस उपनिषद में प्राप्त होता है। इसके बाद आ जाता है बृहदारण्यक उपनिषद। ये जो उपनिषद है न केवल तत्व ज्ञान की दृष्टि से अतीव प्रमाणिक है, अपितु आकार की दृष्टि से भी अतीव विशाल है। तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद है। 6 अध्याय से युक्त इस उपनिषद ग्रंथ में याज्ञवल्क्य के ब्रह्म विषयक तत्व ज्ञान का बहुत विस्तार से निरूपण किया गया है। और प्रथम अध्याय में तो प्राण श्रेष्ठता का सृष्टि विषयक सिद्धांत का भी वर्णन है। द्वितीय अध्याय में काशीराज के अजातशत्रु का ब्रह्म विद्या के ज्ञान से गार्ग्य का वर्णन अतीव रोचक है। तृतीय व चतुर्थ अध्याय में जनक याज्ञवल्क्य का संवाद है। पंचम अध्याय में अनेक दार्शनिक विषयों का वर्णन है। षष्ठ अध्याय में प्रभण जवाली का श्वेत केतु अरुण से दार्शनिक संवाद का वर्णन है। और इस अध्याय में प्रभण जवाली ने पंचाग्नि विद्या का विशद विवेचन करके सबको आकर्षित किया है। इसके बाद आ जाता है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद का जो सप्तम अष्टम नवम खंड है, इसका सम्मिलित नाम तैत्तिरीय उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 वलियाँ हैं, शिक्षा, भृगु और आनंद वल्ली। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार उसमें आता है, ज़्यादातर ये जैसे यूजीसी नेट वाले एग्जाम होते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है यहाँ पर ये कितनी वलियों में है, 3, शिक्षा, भृगु और आनंद वल्ली में। प्रत्येक वल्ली किसमें है, अनुवाकों में बटी हुई है। यहाँ शिक्षा वल्ली में शिक्षा प्राप्ति के लिए शिष्य को आचार्य ने समावर्तन काल में गृहस्थ जीवन की उपयोगिता के बारे में बतलाया, उसका उपदेश दिया है। तो यहाँ पर एक ये जो श्लोक है, इसके माध्यम से बतलाया गया है, मंत्र है श्लोक। सत्यम व धर्मचर सब अध्यात्मा परमद है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देवो भव, यानी अन विद्यानि कर्माणि तानि सेवित्यानि न इतराणि। इस प्रकार का उपदेश संपूर्ण शिक्षावल्ली में ब्रह्मचारी जीवन की उपयोगिता का वर्णन है। और इस उपनिषद की द्वितीय वल्ली आनंदवल्ली है। और इस वल्ली का प्रारंभ ब्रह्मा विवेचन से होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ये एक लाइन आती है एग्जाम में कि ये कौन से उपनिषद से ली गई है। इस ब्रह्म स्वरूप के तत्व को जानकर मोक्ष पुरुष मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के साथ सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। सनुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। आनंद मीमांसा इस आनंदवल्ली की सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन है। तैत्तिरीय उपनिषद में तृतीय वल्ली भृगुवल्ली और इस वल्ली में वरुणपुत्र भृगु अपने पिता से विधि पूर्वक ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है और पिता क्रमशः उन तत्वों से ब्रह्म तत्व को प्रतिपादन करते हुए अंत में ब्रह्मा से जगत के उत्पन्न होने का प्रतिपादन करता है। यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते येन प्रत्यभिः संविशन्ति तद विजिज्ञासव तद ब्रह्मा इति। इस प्रकार इस उपनिषद का सर्वाधिक महत्व मोक्ष प्राप्त करने वाले पुरुष का ब्रह्मचारी जीवन धारण करना माना गया है। और इसके बाद है फिर यहाँ पर श्वेतर उपनिषद। शंकर भाष्य ने यह उपनिपूर्वक भीषण विनाश गति और अवसादन अर्थ वाली सह धातु का रूप बतलाया है। प्रथम अध्याय जो शांति पाठ के संबंध में कहा गया है, वह ईश्वर हम आचार्य और शिष्य दोनों के साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें। ब्रह्म तत्व के जिज्ञासाओं को सरलता से बोध कराने के लिए श्वेतर उपनिषद की व्याख्या छोटे से छोटे ग्रंथ के रूप में आरंभ की गई है। आत्मा सत्यचित आनंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ही है। अज्ञान निवृत्ति मोक्ष ज्ञान के अधीन है। ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होता है, जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। इस उपनिषद में मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। जीव कर्म से बनता है, ज्ञान से मुक्त होता है। और इस उपनिषद में बताया गया है कि मनुष्य कहाँ से उत्पन्न हुए हैं और इंद्रियां संपन्न हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा अकेले ही काल से लेकर आत्मा पर्यंत समस्त कारणों के अधिष्ठान है। पर ब्रह्मा पहले तो ईश्वर स्वरूप माया रूप से स्थित होते हैं, फिर वह मूर्त रूप होकर तीनों प्रकार का हो जाता है। उस त्रिविध रूप से वह जगत की उत्पत्ति, संस्थिति, संहार और नियम आदि का कार्य करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये ब्रह्मा की 3 शक्तियाँ हैं। तो 3 शक्तियाँ कौन सी है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा की प्राप्ति से मुक्ति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद जो दूसरा अध्याय है, द्वितीय अध्याय, इसमें ध्यान की सिद्धि के लिए स्वीता से अनुज्ञा प्रार्थना की गई है।
जो तृतीय अध्याय है इसमें एक ही परमात्मा शासक और शासकीय भाव का समर्थन किया गया है। परमात्म तत्व के ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस परमेश्वर को जानकर जीव अमर हो जाते हैं। जो कुछ भूत और भविष्य हैं एवं जो अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं वह सब पुरुष ही है तथा वही अमृतव अर्थात मुक्ति का भी प्रभु है। जो चतुर्थ अध्याय इसमें परमेश्वर से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। हे देव, प्रकाश स्वरूप अर्थात विज्ञान एक क्रम परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। आत्म तत्व ही अग्नि है, वही सूर्य है, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ स्वरूप है, वही जल है, वही विराट प्रजापति है। जो पंचम अध्याय है इसमें विद्या और अविद्या और उसके शासक परमेश्वर के स्वरूप और महात्म्य का वर्णन है। छठा जो अध्याय है इसमें परमेश्वर की महिमा से श्रेष्ठ चक्र का संचालन करना बतलाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये उपनिषदों के बारे में बतलाया गया है। मंत्र भी है इनमें, लेकिन वह फिर उनकी संख्या ज़्यादा भी है और उनमें फिर समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसी कारण से हमने यहाँ पर इनका जो परिचय है मेन बातें जो वही ली हैं। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें नया जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।